हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का सवाल। ठीक है, तो चलिए सवाल बनाने से पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं जो फार्मूला पे सवाल बनेगा। साइन, इसको थीटा बोलेंगे, क्यों नहीं। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। और इसी का उल्टा, साइन का उल्टा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। ये तीनों का उल्टा ये तीनों है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या फिर आप ही इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको याद जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, अब कुछ हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। सॉरी, ये गलत हो गया। त्रिभुज ए बी सी, इसको बोलेंगे लंब, ऊंचा जो है इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे कर्ण और इसको बोलेंगे आधार। ठीक है, इसको लंब, इसको कर्ण, ये इसको आधार, ये कर्ण है। ठीक, ये लंब और ये आधार। लेकिन इसमें कुछ जब सवाल बनाते हैं तो हम कभी कभी सवाल में आ जाता है साइन ए या कॉस ए का मान ज्ञात करिए। तो जब थीटा का मान रहेगा तब ये लंब होगा, तब ये आधार होगा और तब ये कर्ण होगा। ठीक है, अगर साइन ए पूछे तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, लंबी आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण कभी नहीं बदलता है। अगर कॉस सी का पूछे तब जैसे है वैसे ही रहेगा, सिर्फ ए में मान बदल जाता है। ठीक, अब चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 का। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है, फिर साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज हम बना लेते हैं एक। त्रिभुज ए बी सी बोल रहा है क्वेश्चन में, ए बी सी। ठीक है, जिसका कोण क्या है क्वेश्चन, जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण हो गया। ठीक है, उसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, हमको निकालना है ए सी बराबर वाट। ठीक है, अब हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो कर्ण हमारा क्या है, ए सी है, ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आधार हमारा बी सी है। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये रूट कहाँ से आया, ये जो स्क्वायर लगा हुआ, अगर ये रूट, अगर स्क्वायर को हम इधर भेज दें तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये रूट को काटना है तो स्क्वायर, अगर किसी स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक, जैसे रूट 4 है, जैसे रूट 4 है तो इसका क्या होता है, रूट के अंदर अगर 2 गुने 2 करेंगे तो सीधा 2 आता है ना, और अगर रूट 4 है इसका होल स्क्वायर होगा तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो सीधा 4 ही आएगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब क्या है, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है 24 सेंटीमीटर प्लस बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर। 24 का, अगर 24 का 24 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर का मतलब तो समझते ही है कि जो अंक का स्क्वायर है उसका तो उसी अंक से गुना। जैसे अगर 4 का स्क्वायर है,
4 का स्क्वायर है तो 4 गुने 4, 6 का स्क्वायर है तो 6 गुने 6। उसी प्रकार 24 का स्क्वायर है तो कितना करेंगे, 24 का 24 से गुना, 24 का 24 से गुना करेंगे तो आएगा 576, और 7 का 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √625। अगर इसको तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 25 गुना 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 गुना 25 करेंगे तो 625 फुट जाएगा। अब रूट के अंदर 2 है तो अभी हम बताएं कि रूट के अंदर 2 रहता है तो निकल के 1 बन जाता है, ठीक। तो क्या होगा, सीधा 25 है। तो हमारा AC क्या निकल गया, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमारा मान क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। साइन A और कॉस A, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको पहले ही फार्मूला दिखा चुका हूँ कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो हमारा लंब क्या है, लंब तो है ये, पर A है तो A के लिए क्या बताए थे कि लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो AC हमारा क्या है 25, अभी 25 निकला है, तो लंब बट्टे कर्ण 7/25 और कॉस 7/25 और कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का मान निकाला, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, अभी फार्मूला दिखा दिया हूँ। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो फिर A है तो उल्टा हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 24/25, 24/25। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लेकिन C के लिए क्या बताए थे, जैसे रहता है वैसे ही रहता है, जैसे त्रिभुज में दिया हुआ वैसे। तो साइन C बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है 24/25, 24/25 और कॉस C बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा 7 है और आधार बट्टे कर्ण तो 7/25, ठीक है। अब हम किताब बुक से आंसर मिला लेते हैं सही बनाए या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं साइन A बराबर 7/25 और साइन A बराबर 7/25, कॉस A बराबर 24/25, फिर साइन दूसरा है साइन C बराबर 24/25 और 7 कॉस C बराबर 7/25, ठीक है। तो हमारा आंसर मिल गया। आई होप आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। आप चाहे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आपसे सही ढंग से बन पाएगा, ठीक है। द मोर योर प्रैक्टिस द मोर योर लर्न। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।